कराची में हवा की बेटी पर जुल्म की इंतहा, घर में कैद करके जंजीरों से जकड़ दिया, हब से बेजा में रखा। डिफेंस फेज 5 में पुलिस ने घर से जंजीरों में जकड़ी खातून को बाजियाब कराया। साबिक शोहर ने खातून को घर में जंजीरों से बांधा और फरार हो गया। पुलिस ने रिहायशी इमारत की तीसरी मंजिल से घर का दरवाजा तोड़कर खातून को बाजियाब कराया। बाजियाब खातून का कहना है, शोहर ने खर्चा देने के लिए बुलाया था। हमारा केस अदालत में चल रहा है। मेरा नाम फातिमा और शोहर का नाम लतीफ़ है। 3 बच्चे हैं। सुबह 9:30 बजे से बांध कर रखा हुआ था। SHO थाना दरख्शां रियाज न्याजी ने बताया, फ्लैट अंदर से बंद था। पड़ोसियों की मौजूदगी में फ्लैट का ताला तोड़कर जंजीरों में जकड़ी फातिमा को बाजियाब कराया गया। पुलिस के मुताबिक खातून श्री जिन्ना कॉलोनी की रिहायशी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मफरूर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। PTI को आज बाग़ जिन्ना ग्राउंड कराची में जलसे की इजाज़त। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील पेमन ने वाज़ेह किया, जलसे के दौरान कानून और अमन की मुकम्मल जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर आयद होगी। इश्तियाल अंगेज़ तकारीर, मवाद और फ़िक़्र वाराना गुफ्तगू की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान और रियासी इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। जलसे के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखना मुंतज़मीन की जिम्मेदारी है। हलीम आदिल शेख के बयान पर रद्दअमल देते हुए सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा, वज़ीर आला KP की मौजूदगी में PTI को जिन्ना बाग में जलसे की इजाज़त से आगाह कर दिया था। अब सड़क पर जलसे की बात करना मुनासिब तर्ज़ अमल नहीं। जलसे के हवाले से PTI को जिस नौयत के ताउन की ज़रूरत हो, हम हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार हैं। PTI को बाग़ जिन्ना में जलसा करना होगा। बाग़ जिन्ना का मुतालबा PTI ने खुद किया था। विफाक के पास होने के बायस इजाज़तनामे से मुतालिक रस्मी कार्रवाई में ताख़ीर हुई। सड़क पर जलसा आवाम के लिए तकलीफ का बायस होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार बोले, हुकूमत की रिट चैलेंज करेंगे, इजाज़त नहीं देंगे। PTI को जहाँ जलसे की इजाज़त दी वहीं करना होगा। किसी भी सड़क पर जलसा हुआ तो एक्शन लेंगे। PTI से पहले भी कई बार निमट चुके, अब तो प्रैक्टिस हो चुकी। मुज़ाकरात जिनका काम है वो करें, मेरा काम दूसरा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने साफ साफ बता दिया, वाज़ेह किया, PTI के एहतजाज में अमन अमान की सूरत हाल आई तो उनसे उसी हिसाब से निपटेंगे। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, KP हुकूमत ने तो गाड़ियाँ लेने से इनकार किया, कहा हमें ज़रूरत नहीं, इनसे पूछें इन्होंने अपने अफसरान के लिए क्या किया, आपको जवाब मिल जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान सिर्फ तांगे की सवारियाँ हैं। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त महफूज हाथों में है। वज़ीर आज़म उसे लीड कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी उसमें बड़ी काविश है। दुनिया के इदारे पाकिस्तान की माशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। KP के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। KP में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने KP के अवामी नुमाइंदगान से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा, अपने दायरे इख्तियार में पायदार हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। शुरका ने KP हुकूमत को नाकाम करार देते हुए कहा, सूबे में गवर्नेंस का फुकदान और अवामी मसाइल पर तवज्जो न होना संगीन मसला है। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह के हवाले से हुकूमत की कोई वाज़ेह पॉलिसी मौजूद नहीं। अवामी मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो भी नहीं है। वज़ीर आज़म ने KP में तरक्याती अमल का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। ईरान में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे बेकाबू, अमवात की तादाद 217 हो गई। अमरीकी मीडिया का दावा, मुख्तलिफ शहरों में तोड़ फोड़, 26 बैंक, 25 मसाजिद और 2 अस्पतालों को नुकसान पहुँचाया गया। पुलिस स्टेशन पर हमलों में कई अहलकार जख्मी, तकरीबन 2500 अफराद गिरफ्तार। इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद। ईरानी फ़ौज का हर साजिश का मुकाबला करने का ऐलान। ईरानी फ़ौज का कहना है, कौमी मफादात और अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से रियासती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुदाखलत रुकवाने का मुतालबा। ईरान के आखिरी शाह के बेटे रज़ा पहलवी की ईरानी अवाम से मुल्कगीर हड़ताल की अपील। वीडियो पैगाम में सड़कों तक महदूद रहने की बजाय मराकज़ पर कब्जे की तैयारी करने का कह दिया। कहा, मैं खुद भी वतन वापसी की तैयारी कर रहा हूँ। तुर्की ने इसराइल को ईरान की दाखिली कशीदगी से फ़ायदा उठाने पर खबरदार कर दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान की दाखिली कशीदगी से फ़ायदा उठाने की इसराइली कोशिश नाकाम होंगी। लंदन में ईरानी सफारत खाने के बाहर एहतजाज के दौरान एक शख्स ने सफारत खाने की इमारत पर चढ़कर ईरानी परचम उतार दिया। ईरान में अवाम को कत्ल किया गया तो मुदाखलत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, ईरानी हुकूमत ने बरसों अपनी अवाम के साथ जुल्म किया।
ईरानी हुकूमत को आज अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। ईरान की सूरत हाल पर नजर रखी है, इसका मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं। ईरान इस वक्त मुसीबत में है। मुझे लगता है ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। यूरोपीय कमीशन के सदर का ईरान में मुजाहिरों की भरपूर हिमायत का ऐलान। इंटरनेट सर्विस बहाल करने का भी मुतालिबा। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद पाकिस्तान ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ईरान में मुकीम पाकिस्तानी एहतियात बरतें और सफ़र कम से कम करें। शहरियों की सहूलियात के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम। पाकिस्तानी मिशन से राब्ते के लिए नंबर्स जारी। इराकी JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों और सुपर मशाक ट्रेनर तैयारे में दिलचस्पी। पाक फ़ज़ाई के सरबराह के इराकी फ़ज़ाई को तरबियत में ताउन की यकीन दहानी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इराक का सरकारी दौरा। इराकी फ़ज़ाई के सरबराह से मुलाकात। दो तरफ़ा अस्करी ताउन और मुश्तरका तरबियत पर तबादला ख्याल। पाक इराक फ़ज़ाई अफवाज के माबैन बाहमी एहतराम और मजबूत ताल्लुकात का इज़हार। ISPR के मुताबिक इराकी फ़ज़ाई के सरबराह ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान नेवी का सतह समंदर से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। पाक बहरिया ने LY-ATN एयर डिफेंस मिसाइल का कामयाब लाइव फायर टेस्ट किया। ISPR के मुताबिक मिसाइल ने तवील फासले पर फ़ज़ाई हदफ को कामयाबी से तबाह किया। पाक नेवी की शुमाली बहरा अरब में जामे बहरी मश्क। जदीद और बगैर पायलट निज़ाम से जंगी तैयारियों का मुजाहिरा। मश्क में सतही अहदाफ को निशाना बनाया गया। बगैर पायलट सतही जहाज़ USV के कामयाब ओपन सी ट्रायल्स मुकम्मल। USV ने तेज़ रफ्तारी, आला कंट्रोल और मौसमी सख्तियों में कारकर्दगी साबित कर दी। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने बहरी मश्क का मुशाहिदा किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अफसरान और जवानों की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पाक बहरिया समंदरी सरहदों के दिफा के लिए हर सूरत पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की पाकिस्तान नेवी और कौम को मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस की KP में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज मारे गए। ज़िला कोरब में पुलिस और फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में 5 खवारिज हलाक। खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सऊदी अरब आमद। OIC वज़राए ख़ारजा के गैर मामूली इजलास में शिरकत करेंगे। जद्दा में पाकिस्तानी काउंसिल खाने का इफ्तिताह भी करेंगे। सऊदी अरब आमद पर इसहाक़ डार की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का हैदराबाद का दौरा। रास्ते में कौम प्लस जमात के सरबराह ज़ैन कुरैशी के इस्तकबाली से खिताब। कहा 26 और 27वीं आइनी तरमीम के जरिए आइन का बुनियादी ढांचा हिला दिया गया। सिंध का सूबा बानी PTI का है और रहेगा। हैदराबाद में हाईकोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा किनालों के मामले पर KP हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा NFC का शेयर चारों सूबों में मुसावी तकसीम नहीं हो रहा। फाटा के इसलाह को मालियाती तौर पर नहीं सिर्फ इंतजामी शेयर में शामिल किया गया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई का कहना है 26वीं तरमीम वाले अल्लाह से माफ़ी मांगे। नाइंसाफ़ी से पाकिस्तान नहीं चलेगा। आएँ जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील न करें। जाती उम्रा उनका घर है, सब एक दूसरे को जानते हैं। बैकडोर का रास्ता नहीं बता सकता। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा हम सबको इकट्ठे होकर चलने की ज़रूरत है। राजा नासिर अब्बास ने कहा एहतजाज आप करने नहीं देते तो फिर आवाम क्या करें। 15 जनवरी के बाद बगैर एमटेक गाड़ी इस्लामाबाद आएगी तो फौरी वापस जाएगी। डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन का ऐलान। कहा शहर के 12 एंट्री पॉइंट्स पर एमटेक रीडर्स वॉल कर दिए जाएंगे। वफाकी दारुल हुकूमत को महफूज बनाने में शहरियों से ताउन की अपील कर दी।
मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कड़ाके की सर्दी, बला इलाकों में गजब की ठंड, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। चिलास, बाबूसर टॉप और बटोगा टॉप पर बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद। अस्तोर में दर्जा हरारत -19, चिलास -11, कल्लात में -4 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में बलूचिस्तान की यखबस्ता हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत बरकरार। सर्दी बढ़ी तो छुट्टियां भी बढ़ गईं। पंजाब में तालीमी इदारों की तातीलात में तोसी का फैसला। तालीमी इदारे अब 19 जनवरी से खुलेंगे। सिंध में सर्दी के बाद स्कूलों के औकात कार तब्दील, 26 जनवरी तक सुबह 9 बजे खुलेंगे। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे M5 मुल्तान तजाहिर पीर धुंध के बायस बंद। M3 फैजपुर से जड़ामाला तक, M4 खानेवाल से मुल्तान तक बंद। धुंध के बायस M2 और M11 इंटरचेंजेस कालाशाह काकू के करीब ट्रैफिक के लिए बंद। वेनेजुएला के तेल की आमदन जब्ती से महफूज। ट्रंप का हंगामी हुक्मनामा जारी। अमरीकी अदालतों और कर्ज खाहों को आमदन जब्त करने से रोक दिया। अमरीकी खजाने में मौजूद वेनेजुएला के तेल की आमदन को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक मदुरो की गिरफ्तारी के बाद रकूम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल होगी। वेनेजुएला के माली वसाइल अवामी इस्तेहकाम और बहाली के लिए मुख्तस होंगे। अमरीकी रियासत मिसिसिपी के शहर वेस्ट पॉइंट में फायरिंग, 6 अफराद हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग 3 मुख्तलिफ मकामात पर हुई। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की जानिब से मिलिंडा फ्रेंच गेट्स की तंजीम को $7.88 अरब की मुंतकली। ये तलाक के बाद मुंतकिल की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी रकम करार। मिलिंडा फ्रेंच गेट्स का फलाही और ख़वातीन के मंसूबे के लिए फंड इस्तेमाल करने का ऐलान। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आखिरी T20 आज खेला जाएगा। शाहीनों को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा मैच बारिश के बायस मनसूख हुआ, टॉस भी न हो सका। पाकिस्तान ने पहले मैच में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी MMA फाइटर अनीता करीम ने तारीख रकम कर दी। ख़वातीन की 52 किलोग्राम टाइटल फाइट में ईरान की परिसा शमसाबाद को हरा दिया। अनीता हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल MMA फाइटर हैं जिन्होंने बैनुल अक़वामी मुकाबलों में शानदार फतूहात हासिल की। कराची ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपसेट। मोहम्मद जकरिया ने टॉप सीड करीम अल जवाद को शिकस्त दे दी। विमेन इवेंट में अमीना अरफी की नादा अब्बास पर कामयाबी। आले अबू अनैन ने मोहम्मद अल शोरबा को हरा दिया, जबकि सबसा मुनीम ने आयशा आसमान को मात देकर स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान ने कहा नौजवान खिलाड़ी आलमी रैंकिंग बेहतर बनाएं। टूर्नामेंट के फाइनल्स आज होंगे। पेशावर चिड़ियाघर में 2 नन्हे बंगाल टाइगर्स की आमद। सयाहों खसूसन बच्चों की बंगाल टाइगर्स में गैर मामूली दिलचस्पी। चिड़ियाघर में नए मेहमानों की आमद से रौनक में इजाफा। और फिल्म, थिएटर और टेलीविजन के मकबूल अदाकार खालिद भट्ट को मद्दाहों से पिछले 2 बरस बीत गए। उनके किरदार आज भी स्क्रीन पर जिंदा। और उर्दू अदब के उफक पर चमकने वाले रोशन सितारे इब्न इंशा को दुनिया से रुखसत हुए 48 साल बीत गए। नामवर शायर, मुसन्निफ और सहाफ़ी को फ़नी खिदमात के एतराफ़ में सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।